मेरे बेटे का कोई पता नहीं चला। माँ, ये आपकी आंखों में क्या हुआ माँ? मेरे जाने के बाद ये आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, क्या हुआ माँ? बोलो माँ, क्या हुआ? बेटा राजू, तेरे चले जाने के बाद एक दिन की बात है, महाराज की बेटी चंचला भागते हुए मेरे झोपड़ी में आई और उसने कहा कि माँ, मंत्री शंकर सिंह मेरी इज्जत लूटना चाहता। बेटा, मैंने उसकी इज्जत बचाने के लिए अपनी झोपड़ी में छुपा दी और कुछ देर बाद उसके पीछे पीछे वो कमीना शंकर सिंह आ पहुंचा। उसने कहा कि महाराज की बेटी तो नहीं आई। बेटा, उसकी इज्जत बचाने के लिए मैंने झूठ बोली कि यहाँ कोई नहीं आया और कुछ देर बाद वो कमीना सिपाही पीछे पीछे आ पहुंचा। उसने कहा कि महाराज ने जेल में अपने दम को तोड़ दिया। ये बात राजकुमारी सुनकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गई। बस उसी क्रोध में मंत्री शंकर सिंह ने मेरी दोनों आंखों को फोड़ मेरे लाल, आज तू काफी दिनों बाद लौटा तो मैं तुझे देख नहीं सकती। तुझे देखने के लिए ये आंखें तरस गई। स्वामी जी, आप घबराइए नहीं, आप मेरी छोटी बहन मोहिनी को बुलाइए। मेरी छोटी बहन जरूर माँ जी की आंखों ठीक कर देंगी। आप मेरी छोटी बहन मोहिनी को बुलाइए। या भगवान, ये क्या देख रही हूँ? हमारी जीजती की आंखों में आंसू। दीदी, बात क्या है? आप लोग रो क्यों रहे हैं? बतलाइए, क्या हुआ? बहन, पैया पड़ती हूँ मैं छोटी बहना तेरे। ये क्या कर रही हो? काम बिगड़ा मेरा एक बना दीजिए, डाल दो सासू माँ की आंखों में रोशनी, मेरे साजन की खुशियाँ सजा दीजिए। मुझे दीजिए, काम बिगड़ा उसी से ही बन जाएगा, झट रगड़ कर उसे आंख में दूं लगा, बल्ब जो रोशनी का वो जल जाएगा। जीजा जी, वो अंगूठी कहाँ है? आप लोग घबराइए नहीं, माँ जी की आंखें अभी ठीक हो जाएंगी। माँ, आंखों को खोली हो।
है बेटा? माँ ये आपकी बहू है। क्या मेरी बहू? बेटी तुम कौन हो जो इस मौके पे आकर तुमने मेरी आंखें ठीक की? ये उपकार मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा। नहीं माँ, इसमें उपकार की क्या बात है? मैंने कोई उपकार नहीं किया। ये तो मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है माँ। मैं अपनों के काम नहीं आ सकती तो क्या गैरों के काम आऊंगी? मैं कोई पराई नहीं माँ, मैं आपकी अपनी ही हूँ। कौन हो बेटी? मैं आपके बहू की छोटी बहन हूँ। क्या मेरी बहू की तू छोटी बहन? हाँ मैया, अब आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए जाओ बेटी, और मुझे रुखसत कीजिए। जाओ बेटी, जहाँ भी रहो खुशहाल रहो। लेकिन बेटा तुम कौन हो मेरे लाल? तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? माता जी, आपने पहचाना नहीं? नहीं बेटा, कौन हो मेरे लाल? पहचानना चाहती हैं आप? हाँ हाँ पहचान। पहचानो कि मैं कौन हूँ। बेटा शंभू सिंह तू? बेटा ये मैं क्या देख रही हूँ? तेरे जिस्म पे काली वर्दी, तेरे वो पोशाक कहाँ गए? तेरी वर्दी कहाँ गई? तेरे जिस्म पे मैं कैसा पोशाक? माता जी, वो वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। लेकिन क्यों दूर हो गई? ये सब मंत्री शंकर सिंह की देन है। बेटा उस कमीने की बात मत करो मेरे लाल। तुम लोगों के चले जाने के बाद उस कमीने ने तो रियासत पे बहुत बड़ा आतंक मचा रखा है। बेटा वो कमीना महाराज को झील में डाल दिया। क्या महाराज को जेल में डाल दिया? हाँ बेटा, और महाराज की बेटी को जबरदस्ती शादी करने के लिए पकड़ कर ले गया। बेटा इतना उपकार करो मेरे लाल, उस बिटिया की इज्जत को बचा लो, नहीं वो कमीना उसकी इज्जत को बर्बाद कर देगा। माता जी, शंकर सिंह की क्या औकात कि राजकुमारी चंचला के साथ शादी रचाई, और फिर जब चींटी के मरने के दिन आते हैं तो मरने से पहले पंख निकलना शुरू होता है, तभी आभास हो जाता है कि अब इसकी मौत बिल्कुल करीब है। बेटा देर इसके मत करो, पंख निकल आए। जाओ बेटा, नहीं वो कमीना उसकी इज्जत को बर्बाद कर। कुछ नहीं होगा राजू, सबसे पहले तुम माँ को झोपड़ी में छोड़ दो और बहू को साथ लेकर घाटी बनाओ। वहां मेरे साथी हैं, उनको साथ लेकर मैं कंचनपुर की हवेली पर चढ़ाई करूंगा। आओ मेरे। बंद कर साले, खड़बड़ खड़बड़ लगाए, तुम लोगों का जी नहीं घबराता। क्या बात है सिपाही? अबे इधर उधर क्या देख रहा है? आज मर्ची रैया बहुत बोलत, उसके बोलने से क्या होता है? कहा थी मर्ची रैया बोलत तो को मरत, क्या? को मरत। अबे सिपाही, दुनिया में सबकी मौत है, लेकिन शंकर सिंह को छोड़कर, क्योंकि हम अपने मौत के खुद ठेकेदार हैं। यमराज साले को चारपाई में बांध रखा है। जौने में बांधे रहे हुआ यमराज तुराएगा। क्या? तुराएगा साहेब, बिलारा बहुत रोवत थी। अबे तू डर क्यों रहा? अरे बिल्ली अपने बच्चों के लिए रो रही है। म्याऊं। अबे वो अपने बच्चों के लिए रो रही है। हमका
लागत तुम बची हो न का। कौन? अबे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कि शंकर सिंह को मार सके। सिवाई एक काम कर, हाँ जाओ तुम महाराज को और महाराज की बेटी को लेकर के आओ। हाँ आज अगर वो अपनी शादी हमारे साथ रचा लेगी तो कोई बात नहीं, नहीं आज महाराज के सामने हम जबरदस्ती अपनी शादी रचाऊंगा। यार हमका तोरे ऊपर हंसी आवत है यार। क्या हंसी आ रही है? हंसी ये बात के आवत है कि सारी रात गुजर गई, एक लौंडिया न फंसा पाए यार। अबे ओए, इतने दिन में तो हम साइकिला पूर कर जाए। जब तक राजकुमारी अपनी शादी हमारे साथ रचाने के लिए तैयार नहीं हो गई, बाहर का सवेरा देखना उसे नसीब नहीं होगा। हमका तो उम्मीद नहीं ना। अच्छा एक सवाल करी, अगर तुम जवाब दे दो तो समझो राजकुमारी तुमका मिल जाए, नहीं उम्मीद न रखो। क्या? एक सवाल करी, अगर जवाब दे दो तो हाँ राजकुमारी हो जाए, नहीं उम्मीद न रखो। बोल तेरा सवाल क्या है? वैसे तुम जवाब न दे पाई। अबे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जवाब न। अबे जिंदगी में हमने ना मालूम कितने सवालों को हल कर दिया और तेरा सवाल एक ऐसा है कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा सुनो, अच्छा बताएं जो। बोल। एक रहे टाई टूई, एक रहे पाँव छुई, एक रहे जीजा, जब टाई टूई मर गए तो बच्चा को। है तो यार बड़ी मुश्किल की बात। तो का है? कौन कौन थे? एक रहे टाई टूई, एक रहे पाँव छुई, एक रहे जीजा, जब टाई टूई मर गए तो बच्चा को। अबे इतना सीधा सा सवाल और आज तक तेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया। बड़े बाप के बेटा वो हो तो हिन बताओ। बिल्कुल सीधा सा जवाब है। हाँ एक थे टाई टूई हाँ और एक थे पाँव छुई। पाँव छुई हाँ और एक थे जीजा। जीजा। हाँ और जब टाई टूई मर गए हाँ। तो बचे जीजा पाँव छुई। खुश रहो साले। महाराज अभी वक्त है कि आप अपने बेटी की शादी हमारे साथ रचा दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। कुत्तों के भौंकने से हाथी अपने रास्ते को नहीं बदल देता। ए सिपाही, ये अपने बेटी की शादी हमारे साथ रचाने के लिए तैयार नहीं है। अरे तुम जबरदस्ती करो। ले आ राजकुमारी को और जबरदस्ती इसके सामने मैं शादी रचाऊंगा। हरामखोर बदतमीज, ले आ उसे। छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ दो मेरी बेटी को। अबे पकड़ के ले आ जबरदस्ती। और बच खबरदार शंकर सिंह रुक जाओ। ये बच खबरदार शंकर सिंह रुक जाइए, बिहार की संग में रचाना। खड़े तुम सब रहो, खड़े तुम सब रहो अपनी अपनी जगह। खड़े तुम सब रहो अपनी अपनी जगह, हिला तो फिर मिलेगा ठिकाना नहीं। ठहरो शंकर सिंह, याद रख, अगर जान की खैर चाहता है तो सबसे पहले महाराज को आजाद करो। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कौन हो जो हमारे रास्ते में आए हो?
कौन हो? मैं कौन हूं याद रख। तू सबसे पहले महाराज के हाथ की हथकड़ी खोल। अरे तुम्हें जितने धन दौलत रुपए पैसे की जरूरत हो ले लो और यहाँ से की लालसा तुझे होगी। ये डाकुर रतन सिंह का लालची नहीं। ए रतन सिंह, ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं, शायद हमारी ये आदत से तुम वाकिफ नहीं हो। अगर चाय लूंगा तो तुम्हारे बीघड़ में आग लगवा दूंगा। अरे अबे ये डरता क्यों नहीं है? क्या? अबे महाराज को आजाद कर दे रहे। ठहरो भैया ठहरो। रुक जाओ झाटू डाको कौन सिंह है तुम? खाली अब मेहररुआ का हमका सबको सौंप दियो, महाराज कर ले। कौन हो हमारे हमदर्द नेकी के फरिश्ते? कौन हो जो आज इस वक्त आकर के हमारी बिटिया की इज्जत को बचा लिया? महाराज आपने पहचाना नहीं? नहीं। पहचानो महाराज कि मैं कौन हूं। यही सारा पान के भाग है आज। कौन? शंभू सिंह? हाँ महाराज। मैंने बहुत बड़ी गलती किया था, समझ नहीं सका। इन भेड़ियों के चक्कर में आकर के तुमको जेल में डलवा दिया। जेल में जाने के बाद इन लोगों ने मेरे को बहुत टॉर्चर किया शंभू सिंह, बहुत टॉर्चर किया। सब कुछ मेरा छीन लिया इन लोगों ने। महाराज आप घबराइए नहीं, मैं इन दोनों को वो हालत बनाऊंगा, वो जुल्म उठाऊंगा कि एक बार देखने वालों की रूह कांप उठेगी। लेकिन अब हुजूर जो परेशानी थी, लेकिन अब वो परेशानी नहीं, आप परेशानी से निजात पा गए हैं। किस परेशानी की बात कर रहे हैं? अरे मैं जैसे पहला था वैसे आज भी तो वो राजू नाम का लड़का अभी तक नहीं आया। नहीं महाराज, वो राजू नाम का लड़का कामयाबी का ताज पहनकर वो आ गया। What? तो फिर कहाँ है वो? आपसे हुक्म देरी है, मेरे पास आना चाहिए। साथियों जाओ राजू से बोल दो कि बहू को लेकर साथ आए। राजू जय राम। पहचाने नहीं वही कॉलोनी वाला? तुम्हारे कोई नहीं पहचाना नहीं इसको बेटे? इसको तूने पहचाना नहीं? मैं बताऊं कौन है ये? जब इसकी माँ की शादी हुई थी तो इसे अपने पेट में लेकर के दहेज के रूप में ससुराल गई थी, और जब ससुराल पहुंची तो इसकी माँ के शौहर ने पूछा आखिर ये दहेज किसका दिया हुआ जो लेकर के तू आई मेरे पास? तो बेचारी क्या करती, जब कोई विकल्प नहीं था तो कह दिया कि मैं अपने मैके में सो गई थी, मेरे को पता ही नहीं चला कौन आया और दहेज दे करके चला गया। क्या करती बेचारी, झाड़ियों में जाकर के इसको पैदा किया है, 4 पैर वाले जानवरों ने इसको पैदा किया है, ब्रीडिंग सेंटर में जाकर के इसको एनिमल डलवा करके सीमेंट डलवा करके पैदा किया है इसको। बेटा किस जिस काम के लिए गए थे, क्या हुआ बेटा? राजन, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा करके आया हूँ राजन। तो क्या ये लड़की वही है? जी राजन, धन्य हो बेटा। आज नागों की बस्ती की लड़की मृतलोक की धरती पर एक मासूम बच्चा इतना बड़ा कार्य करके दिया। आओ बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी शक्ल को देखना चाहता हूँ। अपने रुख से पर्दे को हटाओ। दिखा दो मसाल लाग वाला है, तबीयत ठीक हो जाए, जीव मचला साला नहीं पता नहीं देख गॉड, आराम होएगा। पीछे हट जाओ। शंभू सिंह, वाकई में जैसा संत महाशय ने कहा था बिल्कुल चमत्कार हो गया। हमारी सर पे हमेशा एक बोझ ऐसा रखा था। महाराज जब आप
इस मुसीबत से निजात पा गए हैं, तो जैसा आपने ऐलान करवाया था और शर्त का भरा हुआ बीड़ा रखवाया था, वो हक राजू को मिलना चाहिए। फॉरशेटिंग कमांड बॉबी, मैंने ऐलान करवाया था कि जो शख्स इस लड़की की तस्वीर को ला करके हाजिर करेगा, मैं अपने आधे राज्य को 1/2 कर दूंगा और उसे दे दूंगा। ये मैंने घोषणा किया था और साथ में ये भी कहा था कि मैं अपनी दोख्तरे चंचला का विवाह उसी बच्चे के साथ रचा दूंगा। तो आज के बाद हमारी आधी हुकूमत का वारिसाना हक तेरे हक में जाता है और साथ ही ये हमारी अनमोल फुलवाड़ी है, इसके माली भी तुम ही हो। नहीं राजन, रही बात शादी की राजन, तो शादी तो हमारी हो चुकी है। ये क्या बकवास है? और ये शादी हमारे बड़े भैया के साथ में कर दिया जाए। बहुत सही, तुम्हारा बड़ा भाई तो मैंने। ये तेरा बड़ा भाई है? नहीं अगर ये राजन, तेरा बड़ा भाई निकल गया बेटा तो मैं तेरी कौम पे कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि इसकी माँ ने इसको दीपावली में आधी रात को पैदा किया है। नहीं राजन, हमारे बड़े भैया सेनापति शंभू सिंह है राजन। शंभू सिंह? तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा ये जूनियर ब्रदर है? महाराज, ईश्वर ने तो हमें सगा भाई नहीं दिया, लेकिन राजू मेरा धर्म का छोटा भाई है। बिल्कुल, आपके वर्ड बिल्कुल राइट में है। तो फिर ये रिश्ता कबूल करो। तुमने क्या नहीं किया? महाराज, मैं राजू की बात को टाल भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आओ। आज मेरे सार की शादी है, आज मेरे सार की। और आज के बाद हमारे राज्य में तुम दोनों बच्चे मिलकर के हुकूमत को चलाओगे। दोनों बच्चे हमारी प्रजा का ख्याल रखोगे, विशेष तौर से कोई तकलीफ नहीं दोगे। और ये जश्न इन दोनों कुत्तों की मौत के साथ मनाऊंगा। इन दोनों कुत्तों को ऐसी मौत दे दो कि ताकि हमारे देश के लोग एक पहचान रखे कि किसी सम्राट के खिलाफ इन लोगों ने आवाज उठाया है और ऐसी बेदर्द, ऐसे कुत्ते की मौत इनको मिली है। ऐसी मौत दे दो कि भगवान के कहने पर भी दोबारा जन्म लेने से इनकार कर दे। कोई माँ अपने बच्चे को उत्पन्न करने से पहले एक बार उसके रोंगटे खड़े हो जाएं कि कहीं मेरा बेटा ऐसा ना पैदा हो जाए जो शहंशाह के द्वारा ऐसी मौत मिले। ऐसी मौत दे दो इसको। राजू, जरा इन दोनों के शक्ल को देखो, गौर से देखो। इनके जिस्म पर 12 बजे हैं। देखो, जो होना था सो हो गया। अब पुरानी बातों को भूल जाओ और हम लोग जा रहे हैं। अब आज हमारी और तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। हम कहाँ जाओगे राजू? यही दोनों हैं जो तेरी माँ की आंखों की रोशनी छीनी और तेरी माँ के साथ इतना बड़ा जुल्म किया, ना मालूम अनजान में क्या क्या नहीं किया। अरे राजू, छोड़ो, जो तुम्हारे माँ के साथ हमने किया उसे भूल जाओ बेटा। अब मत चल रहा हूं। उसके माँ के साथ किया वो राजू तुम्हारी बहन के साथ करेगा। इसको साले को आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसको बर्रौगा भेजेंगे आज। तुम व्यवहारी है। ये पकड़ हंटल पे लगा, 20 हंटल इसके साले में। क्या? पार्टी बदल इन राजू का ही थोड़ी गई। अबे ओए, तो हमारा बॉडीगार्ड है और हमारे ऊपर हाथ उठाएगा? चुप है। अबे अबे, तबे से मैं तेरा मालिक हूँ। राजू के साथ हैं। इधर आ। देख यार, आज से नहीं, बचपन से तू हमारे साथ रहता था, वो तो रही थे, लेकिन अब मामला फंस चुका है। फंसा है। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो तुम्हें ये लोग मारेंगे। पक्का। तुम एक काम करो, तुम धीरे धीरे मारना और हम तेज से चिल्लाएंगे। बहुत सही। बहुत धीरे धीरे काम निकाल लो बेटा, चिल्लाओ मामा जोर जोर। हाँ, मगर धीरे धीरे मारना। अबे साले, इधर आ। तेरी
साले इतना तेज मार, बता रहा हूँ कि धीरे धीरे मारो, हम जोर से चिल्लाएंगे। लागत है का? और क्या साले मारा, साले चमड़ा निकल आया, बता रहा है। रुक जाओ, तेल लगाए। ऐच भाई, सबसे पहले इसके पोशाक पर एक भी कपड़े नहीं लेने चाहिए। साले मेहरबान वाला बाला बुंदा पहले उदा साले आराम खोर सीनरा साले। ये ले मैं जा रहा हूँ राजू के घर। साले तुम्हें कह रहा हूँ धीरे धीरे मारो तो ये साला। देखो बेटा, जो कुछ होना था सो हो गया, अब छोड़ दो बेटा मुझे। मैं शंकर के बच्चे, मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मेरी माँ की दोनों इसको कौन उतारेगा? एक भी कपड़े नहीं लेने चाहिए। अगर बेटा तुम्हें कपड़े की जरूरत है तो कपड़े ले लो शौक से। इस सब कपड़ा पर रगम लगेगा साले। कपड़ा उतारो, सब कटे हम भट्टम सब तुम साले उतार कपड़ा। साले 7,000 में कैदी हो। क्या कर दिया? महारानी तुम्हें। अबे जब साले बचोगे तब। मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम कोई दुनिया अरे में यार शंभू सिंह, हम तुम एक ही डिपार्ट के, एक ही दरबार के कर्मचारी हैं और तुम खड़े खड़े मरवा रहे हो। देखो, अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे छोड़ दो, मैं जीना नहीं चाहता। मैं इसी गांव में जाकर के इनके राजू, आज पापियों का विनाश हुआ और आज से किले पर झंडा फहराएगा। जय हिंद, जय भारत। होरी ननद भौजिया दोनों ये कैसा मौरिया, दुनहु के पिया परा देख